मुझे कहता था तू क्या करेगी काम करके, तेरे को बर्तन ही मांजने नोखा जाके। ओह माय गॉड। जो महिलाएं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती, ग्रेजुएट हैं, कुछ करना चाहती हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका इनिशिएटिव है ना, ये हर तरह से विन विन है। डिम्पल, मेरा ये मानना है कि 40 नहीं, 400 नहीं, इंडिया नीड्स 4000+ म्यूचुअल फंड्स। माय गॉड। आज भी आप विश्वास नहीं करोगी, लोग SIP जानते हैं बट लोग म्यूचुअल फंड नहीं जानते हैं। एकदम सही, एकदम सही। तो आपको क्या लगता है कि इनोवेशन से ज़्यादा अभी सिंप्लिसिटी पे फोकस करना चाहिए एक AMC को, एक फंड हाउस को, या किसी को भी ग्रो करने के लिए? 110% सिंप्लिसिटी इज द वे टू गो। इंटोमेट ग्रुप का नाम कैसे पड़ा, ये बताएं। सो रात को मेरे को सारे नाम रात को 2 से 3 बजे आते हैं। तो आप गैप सोचो कितना है। गैप फुल कौन करेगा? टेक प्लेटफॉर्म से नहीं होने वाला है गैप फुल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल मित्तल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तहे दिल से अपने शो में शक्ति की समृद्धि, जहाँ हर बार आपके साथ लेकर आती हूँ मैं एक ऐसी महिला शक्ति जिनकी ऊर्जा ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे देश को प्रेरित करती हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर से जिन्होंने सिर्फ फाइनेंस की दुनिया में अपनी जगह नहीं बनाई बल्कि एक नया इतिहास लिखा है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। वो है मधु लूनावत जी, इंडिया की पहली वुमेन फाउंडर ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी। ये सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं बल्कि एक मैसेज है कि लीडरशिप और विजन जेंडर से नहीं, इंटेग्रिटी और इंटेंट से डिफ़ाइन होते हैं। इतनी खास महिला आज मेरे साथ बैठी हैं जो कि सिर्फ खास ही नहीं बल्कि सुर्खियों में भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में, मेरे पॉडकास्ट में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू डिम्पल। आप मीडिया से पूरे जकड़े हुए हैं, आपसे मीडिया जानना चाहती है, इंडस्ट्री बातचीत करना चाहती है। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं हर महिला के लिए समय निकाल लेती हूँ, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू मीट यू टुडे। थैंक यू सो मच। इन्फोसिस, एसार्क एंड ईडलवाइज जैसे इंस्टीट्यूशन में जो आपने 2 दशक बिताए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, और अब द वेल्थ कंपनी के थ्रू उनका फोकस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को सिंपल, ट्रस्टवर्दी और एक्सेसिबल बनाना है। मधु जी, फिर से आपका अपने पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। और आपकी बहुत सारी कहानियाँ आपके पल चुराने वाले हैं, आपके अनुभव को लेने वाले हैं, आपके विजन को जानने वाले हैं, आपके नए इनिशिएटिव्स को मार्केट में पहले लेकर आने वाले हैं जो शायद आपने किसी को नहीं बताए। तो चलिए आपसे आगे बातचीत बढ़ाते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग प्रेजेंस बनाई है। आपका सफ़र कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आपकी खुद के फंड हाउस तक कैसे आपके नज़रिए को शेप करता गया? आज आप मनी, मार्केट्स और एम्पावरमेंट को कैसे देखती हैं? मनी की बात पहले करते हैं। देखो, मनी तो था नहीं जब वी वर ग्रोइंग अप। तो मनी अब जब आया है तो क्या है? मनी इज़ अ वे, मनी इज़ अ, आई वुड से, इज़ अ मीन्स टू फुलफिल योर डिज़ायर्स। और मनी वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हम बात करते हैं हमेशा, रिटायरमेंट की बात नहीं करती क्योंकि हम सब बहुत वर्कहॉलिक है तो कोई रिटायर वैसे भी नहीं कर पाता है, बट मनी आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, ना कि आपकी कम्युनिटी, आपकी घर, बट वर्ल्ड एट लार्ज में जो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है। जैसे मेरा पैशन जो भी है मैं फॉलो कर पाती हूँ बिकॉज आज मनी है मेरे पास। तो दूसरा बात करते हैं मार्केट्स की। मार्केट से जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, मार्केट इज़ सच अ ब्यूटीफुल टूल डिम्पल, वेल्थ क्रिएट करने का। इतना सिंपल और ब्यूटीफुल टूल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली पेशेंस, परसेवरेंस, और आप कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग करते रहो। एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, बिकॉज मेरे साथ एम्पावरमेंट बहुत नेचुरली आता है एंड मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। अब ऑफ लेट अभी ज़्यादा 40s के बाद मैंने ज़्यादा स्टार्ट किया है, जैसे चाहे वो MF दीदी हो, फीमेल एम्पावरमेंट में क्या काम कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे मैंने बहुत गैप देखा है। और जब मैं खुद भी जब मैं ग्रो कर रही थी तो आई वाज सीइंग वेरी लेस फीमेल्स। पहली बात तो अवेयरनेस नहीं था, बिकॉज हमें सिखाया क्या जाता था। आई रिमेंबर जब मैं आर्टिकलशिप करती थी तो मुझे वहाँ पे एक लड़का था, आई एम श्योर वो सुन रहा है, तो वो मुझे कहता था तू क्या करेगी काम करके, तेरे को बर्तन ही मांजने नोखा जाके।
ओह माय गॉड। अब फास्ट फॉरवर्ड में गई तो नोखा है बिकॉज माई हस्बैंड इज फ्रॉम नोखा, बट बर्तन के साथ साथ, बर्तन देखो मांझ नहीं, अपन घर पे रहते तो काम तो करते ही हैं, बिल्कुल। बट बर्तन के साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमारे सोसाइटी के लिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट रनिंग योर होम, इट्स ऑल्सो अबाउट दैट आप भारत, हम सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, सो जितना एक सैनिक का या आर्मी पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उतनी ही आपकी और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें देश को आगे बढ़ाने में। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका आंसर दिया मधु जी। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मधु जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और फाउंडर हैं द वेल्थ कंपनी की, साथ में को फाउंडर है पेंटोमेथ ग्रुप की भी। तो इसके बारे में हम और आगे चल कर के बात करेंगे। अब हम जब बात करते हैं द वेल्थ कंपनी की, जो आजकल जैसे मैंने कहा सुर्खियों में है, सब लोग देख रहे हैं, नाम बड़ा पसंद आया मुझे, द वेल्थ कंपनी, आपने वेल्थ ही जोड़ दिया कंपनी में। जी। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज इंडिया में, भारत में 40 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं और हज़ारों स्कीम्स अवेलेबल हैं। ये वैरायटी देखकर इन्वेस्टर के पास चॉइस तो है, लेकिन साथ ही आता है कन्फ्यूजन। आपको क्या लगता है ये कॉम्प्लेक्सिटी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे क्या असर डाल रहा है? डिम्पल, मेरा ये मानना है कि 40 नहीं, 400 नहीं, इंडिया नीड्स 4000 प्लस म्यूचुअल फंड्स। हाय गॉड। देखिए, पेनिट्रेशन इज़ लेस देन 5% टुडे। बिल्कुल करेक्ट। हम हमेशा बात करते हैं फोलियोज़ की, फोलियोज़ 25 करोड़ के ऊपर है, बट डिस्टिंक्ट इन्वेस्टर्स की जब हम बात करते हैं, डिस्टिंक्ट इन्वेस्टर्स 5.5 करोड़ के आसपास है। ओके। और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 146 टू 150 करोड़ की पॉपुलेशन, तो इतना बड़ा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है। सो ये रीज़न से तो पहले मैंने AIF स्टार्ट किया, पेंटोमेथ ग्रुप पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर AIF भारत वैल्यू फंड हमने स्टार्ट किया, वो एक गैप देखा। तीसरा गैप जब हमने देखा, जब हम Tier 2 Tier 3 में इतना काम कर रहे थे, देखा कि यार यहाँ पे एक्सेस नहीं है। बिल्कुल। अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँच गई है, बट समवेयर वो ट्रस्ट मिसिंग है, समवेयर वो एक्सेस मिसिंग है। सो ये जेनेसिस था कि भाई हम वेल्थ कंपनी को स्टार्ट करें। और जो आपने बताया कि 40, जैसे मैंने कहा 40 नहीं, अपने पास 4000 होने चाहिए, बिकॉज आप देखेंगे आज के दिन में B30 टाउन से ऑलमोस्ट 18 से 20% तक का पैसा जो AUM आता है, 18 से 20% ही आता है। और इतना वहाँ पे पैसा है। वहाँ पे एक तो दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पे स्टिकी मनी है, और वहाँ पे लोग ना कमाई पे ध्यान दे रहे हो, पीपल आर फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी, पीपल आर ऑलरेडी बिजी, वहाँ पे लाइफस्टाइल्स ऑलरेडी बहुत बिजी रहती है, और वहाँ पे वो सैटरडे संडे जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता कि भाई हम वर्क लाइफ बैलेंस सब देख रहे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा है वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना, एक्सेस नहीं मिल पा रहा लोगों को। खाली आप अगर आप ऐप दे दो या टेक्नोलॉजी टूल दे दो, उससे नहीं होता। दैट इज़ नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल नॉलेज, राइट? दैट्स जस्ट ईज ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन, बट फाइनेंशियल नॉलेज कौन? हम AMCs को ही फाइनेंशियल काम करना है, जिसके लिए जैसे आपने देखा होगा हमने चुना है डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट अप्रोच। बिल्कुल। क्योंकि अब मैं जाके नासिक में चाहे वो मराठी बोलनी हो, चाहे तिरुपुर में उनकी लैंग्वेज बोलनी हो, या चाहे जामनगर में गुजराती बोलनी हो, तो हम बोल नहीं पाएंगे हर, राइट? आई कैन नॉट बी स्पीकिंग ऑल लैंग्वेजेस, तो उसके लिए हमें लोकल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। और मैं खाली टच एंड गो कर पाऊंगी, वहाँ पे एक आदमी चाहिए जो समझे कि यार मेरे इस फैमिली की क्या नीड है। तो वो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट अप्रोच ले लो आप, चाहे वो पेनिट्रेशन ले लो। मेरा मानना है बहुत ज़्यादा AMCs आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि मधु जी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें 40 म्यूचुअल फंड कंपनीज कम हैं, 400 है, 4000 सब अपनी जगह बना ही लेंगे, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। और ये बात आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट की कि जो एक लोकल टच है या लैंग्वेज है या वहाँ प्रेजेंस है, वो आपने जिस तरह से कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपको हर सिटी, शहर और ज़िला कैप्चर करना चाहती हैं, ये मुझे आपकी बहुत ही खास अप्रोच लगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस क्राउडेड मार्केट में हर प्लेटफॉर्म स्मार्ट इन्वेस्टिंग की बात करता है। आपके हिसाब से द वेल्थ कंपनी किस तरह अलग है? आप इन्वेस्टिंग को एवरीडे इंडियंस के लिए कैसे सिंप्लीफाई कर रही हैं? देखिए, जैसे बिकॉज हम T30 में देखो वैसे भी काम होता ही है। B30 में मेरा पर्सनल फोकस वहाँ पे ज़्यादा है। सो वहाँ पे हम देखते हैं कि आपको एक इंस्टीट्यूशन अप्रोच चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड है। देखिए, पहला ये भी हमें जानना जरूरी है, म्यूचुअल फंड का इनोवेशन क्यों हुआ था? म्यूचुअल फंड का इनोवेशन इसलिए हुआ था कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग तो कब से है, बिल्कुल। तो म्यूचुअल फंड इसलिए आया कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले, ताकि अगर आपके एक स्टॉक में खराब हो गया आपका एक स्टॉक, बट आपका पोर्टफोलियो एज अ होल शुड नॉट बी डैमेज्ड।
करेक्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड इसलिए भी लाया गया कि वो अफोर्डेबिलिटी, कौन से अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट में आप 250 रुपये पर महीने लगा सकते हो, करेक्ट। थर्ड हो गया लिक्विडिटी, आप जब चाहे आपको एग्जिट करना आप निकल सकते हो, कोई भी नीड होगा आपकी। फोर्थ हो गया ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है ये सेबी का हाईएस्ट रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है म्यूचुअल फंड में। और फिफ्थ जो हो गया ना कि हम रीच कैसे बढ़ाएं, करेक्ट। तो अब हमने समझा कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरत है, बिल्कुल करेक्ट। अब जानते हैं कि जब हम एक नई एएमसी जब आती है तो हम हमेशा, जैसे मैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की हमेशा बात करती हूँ कि हमेशा नोटिस करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे बोर्ड में कि एज ए न्यू एएमसी हमें क्या करना चाहिए। मी टू प्रोडक्ट करके तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट ना, आपके लॉसेस होने वाले, प्रॉफिट्स तो बनेंगे नहीं। सो इसके लिए हमने ये देखा कि जो प्राइवेट इक्विटी माइंडसेट हमारे ग्रुप का है, बिकॉज हम प्राइवेट इक्विटी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, 5 AIF हम लोग चलाते हैं। सो वो प्राइवेट इक्विटी माइंडसेट, ड्यू डिलिजेंस वाला माइंडसेट, जहाँ पे इट्स ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग डिलिजेंस नहीं करते, बट हम लोग क्या है, वी बिकॉज प्राइवेट इक्विटी में वंस यू एंटर देयर इज नो एग्जिट। अगर आपका कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, आपको वो जीरो चौकड़ी मारनी पड़ती है, करेक्ट। तो आप जब घुसते हो बहुत ही डिलिजेंस और बहुत ही कंफर्ट और बहुत ही आई वुड से कॉन्फिडेंस के साथ घुसते हो कि हाँ इसमें तो पैसा बनेगा। Exactly. सो वो जो प्राइवेट इक्विटी माइंडसेट है, एक वो हम लेके आ रहे हैं। दूसरा आपने देखा होगा, वी आर नॉट गोइंग डायरेक्ट, हम डिस्ट्रीब्यूटर फोकस्ड अप्रोच है। बिकॉज ये मेरा मान, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर मैं मेरी गोल की प्लानिंग की भी बात करूँ, आई ऑलवेज लाइक अ फीमेल हो मेरे साथ, मेरे सामने, जो समझे कि मधु लुनावत की क्या ज़रूरतें हैं, करें। और हर पड़ाव में मधु लुनावत की ज़रूरतें अलग अलग होगी। सो वो समझेगा कौन? AI समझेगा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं समझने वाला, उसके लिए आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। और तीसरा जो हम काम कर रहे हैं कि हम रीजनल, जैसे मैं रीजनल ज़्यादा करती हूँ, तो हम चाहते हैं कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो रीजनल में उनको मिले, जो भी आप पैम्पलेट छपवाते हो या जो भी आप मार्केटिंग मटेरियल्स करते हो, उनके लैंग्वेज में नहीं होगा। इंग्लिश इज आवर लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश इज बॉम्बे, दिल्ली, वो सब कल्चर है इंग्लिश का। बट इफ यू गो टू Tier 3, Tier 4 एंड बियॉन्ड, वहाँ पे अगर आपने एक्सेसिबल करवा दिया रीजनल लैंग्वेज में, सो आपका पेनिट्रेशन हो, चाहे वो आपका अवेयरनेस हो, चाहे वो ट्रस्ट बिल्डिंग हो, तीनों बहुत तेजी से बढ़ेगा। सो ये 3 चीज़ों पे हम काम करते हैं। प्लस वोलेटिलिटी, देखिए हर फंड मैनेजर का स्कोप है वोलेटिलिटी मैनेज करना और सिंपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। बिकॉज MF इज़ फॉर मासेस। देखिए AIF, PMS, भारत भूमि फंड हो हमारा, या निश के लिए है, मासेस के लिए आपको सिंपल प्रोडक्ट चाहिए। बिल्कुल। और ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली आप देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, समझाती हूँ हमारे लोगों को कि 3 कैटेगरीज हैं। आपको अगर मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए, और मॉडरेट रिस्क चाहिए तो आपके लिए मिड कैप्स है। आपको लो रिस्क चाहिए और रेंज बाउंड रिटर्न चाहिए, आपके लिए लार्ज कैप्स है। और आपको हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए तो आपके लिए स्मॉल कैप्स है। फिर आपको इनोवेशन किस लिए चाहिए? So this is what we are trying to follow at the wealth company. बिल्कुल। आई थिंक मधु जी, जैसे हम बात करें इनोवेशन की, जैसे आप बात करें कि आपको क्यों चाहिए या हमें समझना है ना, तो आजकल हर जगह इनोवेशन का क्रेज़ है। न्यू टेक, AI टूल्स, रोबो एडवाइजरी, सब कुछ फैंसी लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है हम एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हैं जहाँ सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट इनोवेशन से ज़्यादा वैल्यूएबल बन गए हैं? जैसे आपने कहा, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्यों लेके जा रहे हैं, ताकि लोगों को सिंपल लगे। तो आपको क्या लगता है कि इनोवेशन से ज़्यादा अभी सिंप्लिसिटी पे फोकस करना चाहिए एक AMC को, एक फंड हाउस को, या किसी को भी ग्रो करने के लिए? 110% सिंप्लिसिटी इज़ द वे टू गो। देखिए, बट सिंप्लिसिटी क्या होता है? इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। इनोवेशन गिव्स यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। करेक्ट। सो आपको ये समझना जरूरी है, जैसे अगर हम पैसे की बात करें, करेक्ट, तो पैसे से आप स्पेंडिंग करते हो, जैसे आप घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, या आप कपड़ों पे खर्च करते हैं, पर्ल्स पे खर्च करते हैं, करेक्ट। वो दैट न्यूनेस, वो हमें न्यूनेस यार दूसरे कलर का पर्ल दिखाओ, या दूसरी चीज़ें, दूसरे कलर की साड़ी दिखाओ, वो इज़ वेरी डिफरेंट। और लोग इन्वेस्टर्स मिस्टेक कहाँ करते हैं? इस फीलिंग को ना वो इन्वेस्टमेंट में जोड़ लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका बोरिंग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन तभी होगा, राइट, जब आप पेशेंस के साथ काम करोगे, जब आप स्टेबिलिटी के साथ काम करोगे, और जब आप कंसिस्टेंस जो कंपाउंडिंग हम बोलते हैं, विच इज़ द 8th वंडर, उस पर आप फोकस करोगे। इनोवेशन की, जैसे मैंने बताया, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट्स में। तो आपने तो बहुत खूबसूरती के साथ कह दिया कि एक आम नागरिक के लिए मतलब कि बोरिंग चीज़ें ही अक्सर अच्छा रिजल्ट देती हैं, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरह हम करते हैं कि आज वीकेंड पे पार्टी कर ली, पिज़्ज़ा कर लिया, और हम क्लब में पैसे आज खर्च कर रहे हैं, प्लेजर तो मिल गया, बट लॉन्ग टर्म उसमें वैल्यू हमें शायद नहीं दिखती। तो वो करो। देखो, पैसे होने के बाद वैसे भी हम जैसे बात करते हैं कि यार एक पोर्शन हमको बचाना है, वो बचा लिया आपने, उसके बाद तो हमको क्यों, वाई वी हैव कम टू एंजॉय आवर लाइफ एंड टू क्रिएट समथिंग, कि हम कुछ अच्छा छोड़ के जाएं ताकि लोग याद करें आपको।
वो आप करो, बट उस चीज़ को ना इन्वेस्टमेंट में मिक्स मत करो, उस फीलिंग को ना इन्वेस्टमेंट में मिक्स मत करो आप। ओके, फीलिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को हम थोड़ा सेपरेट रखें। थोड़ा अगर सेपरेट करोगे, लेट मी गारंटी यू वेल्थ क्रिएशन होना ही है। कितना मोटिवेशनल और पॉजिटिविटी से आपने फिल कर दिया है, और आई थिंक ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और आप बात करते हैं आपके 2 इंटरेस्टिंग मतलब बेहद खास इनिशिएटिव्स, म्यूचुअल फंड दीदी एंड MF दोस्त। क्यों पहले किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इतने सिंपल शब्द नहीं सोचे जो आपने एकदम आकर के इंडस्ट्री में नई ऊर्जा भर दी है? इतने सिंपल शब्द लेकिन बहुत पावर रखते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। पहले फीमेल फाउंडर थी नहीं ना पहले। इससे क्या होता है, बहुत बार किसी को समझने के लिए वैसा बनना ज़रूरी हो जाता है, करेक्ट। मैं आउटसाइडर होके जजमेंट कर सकती हूँ, बट अनटिल अनलेस आई स्टेप इन द शू ऑफ अ फीमेल। सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैंने देखा है, मेरी मम्मी हो, चाहे मेरी आंटी हो, बड़ी मम्मी हो, मेरी सारी कजिन्स, आई एम द ओनली वन वर्किंग, ओके, करेक्ट। एंड वी हैव एवरी डे वी हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। वो तो आपको करना ही है, उसमें तो करेक्ट करना ही है, उसमें आप रोज रोके क्या करोगे आप। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ जाओगे। बच्चे आज हमारी में भी है, हमारे भी घर पे इन लॉज हैं, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, बट एट द सेम टाइम अगर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है तो ये मेरा धर्म बनता है कि मैं उस CA की जो एक डिग्री मैंने ली है उस पर मैं जस्टिस कर पाऊँ, ना कि उसको सिर्फ शादी करने के लिए वो एक डिग्री ले लूँ, करेक्ट। अदरवाइज मुझे मिला मतलब किसी को तो नहीं मिला है। फिर हम बात करते हैं कि MF दीदी की जो जैसे हम बात करते हैं, सो हमने देखा कि महिलाएं, ऐसा नहीं है महिलाओं को काम नहीं करना है, उनको करना है, बट उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है, करेक्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, डिम्पल इज सच अ ब्यूटिफुल कोर्स। मेरे को तो पहले पता भी नहीं था, राइट। व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री, जब सारा रिसर्च किया तो समझा डिस्ट्रीब्यूटर इतना बढ़िया कोर्स है। ही इज़ दी कृष्णा हु इज़ गाइडिंग यू टुवर्ड्स योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। और एक फीमेल, मैंने नोटिस किया, फीमेल को अगर फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुल पाती है। उसकी फैमिली भी, देखिए, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल हियर, बट देन क्या होता है, फैमिली भी कंफर्टेबल रहती है। हाँ, कोई फीमेल एडवाइजर आई है तो शी विल अंडरस्टैंड बेटर, एंड आई विल ऑल्सो बी मोर ओपन अबाउट इट कि मेरे को क्या करना है, राइट। सो दैट्स वेयर MF दीदी, उससे एक तीर से हम 2 शिकार करते हैं। पहला कि जो भी हमारी ग्रेजुएट महिला है और जो आज नहीं 9 to 5 जॉब नहीं कर पा रही है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योर बनने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। NISM 5A की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद वंस एग्जाम पास होने के बाद उनको सेल्स ट्रेनिंग, अच्छा, डिम्पल सेल्स ट्रेनिंग हमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है, विच आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ, बिल्कुल, करेक्ट। तो अब जो सीखा ऑन द जॉब सीखा या खुद का करने के बाद सीखा कैसे बेचना है, बट दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। और मुझे लगता है मधु जी कि लाइफ में कुछ भी हो, सेल्स तो करनी पड़ती है शायद, सेल्स ही करनी चाहिए, मेरा मानना है। एंड फीमेल्स आर सो सूटेड फॉर सेल्स। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि सेल्स कैसे करनी है, नेगोशिएशंस कैसे करना है, डिफिकल्ट कन्वर्जेशंस कैसे हैंडल करने हैं, करेक्ट। ये सारी चीज़ें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जैसे अभी हमने बात की कि मिलिंद भाई की बात की हमने, तो वहाँ जैसे अहमदाबाद की दीदी है, तो मिलिंद भाई वुड ट्रेन दैट दीदी प्रैक्टिकली अपने ऑफिस में फॉर फ्यू डेज। ओके, तो उससे देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोई तोड़ नहीं है। तो आप सोचिए, आपने सारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग वो आपने ले लिया, अब आप मिलिंद भाई के ऑफिस में 2 दिन आप बैठ रहे हो वहाँ वेयर, जहाँ मिलिंद भाई अपने क्लाइंट से जो बात कर रहे हैं, आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिल रहा है, वो आप रियल केसेस देख रहे हैं। तो रांची के तो रांची में जो डिस्ट्रीब्यूटर है विल बी हैंड होल्डिंग रांची का दीदी। तिरुपुर का जो MF दीदी हैं वो तिरुपुर के आपके MF डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकती हैं। सो हमने इसको ऐसे स्टिच किया कि किसी भी पड़ाव में ना हमारी दीदियों को प्रॉब्लम नहीं आए। अरे वाह। So that's what we have done, MF दीदी, and then we have all male friends. They were like, तुम्हारे दुश्मन है क्या? हमारे मतलब कोई दुश्मनी नहीं है। I always wanted to launch MF दोस्त also, but मुझे थोड़ा डिले और करना था। But now we have just launched MF दोस्त also. Okay. On similar lines. Full concept, मतलब ये MF दीदी और दोस्त, मतलब ये इतने रिलेटेबल टर्म्स लग रहे हैं ना कि मन कर रहा है कि बस फटाफट से MF दीदी MF दोस्त बन जाए। आपने तो इंडस्ट्री में एकदम नई एक नई वेव ही ला दी है, इससे एक नई तिरंगा मतलब मुझे लगता है लहरा दिया है आपने। देखो, ये खाली स्टार्ट है डिम्पल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी सुन रहा हो कि मदद करे हमारी, कि अगर हम एक दीदी अगर आ जाए ना, और अगर मेरा मार्च तक मेरा पर्सनल विजन है कि अगर मैं सिर्फ 5,000 दीदी इसको ले आऊँ मार्केट में, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप भी हेल्प करो हमारी दीदीज़ को मोटिवेट करने में।
बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति की समृद्धि जो शो है, कितने महिलाएं जो इस शो को देखेंगी और कितने लोग एमएफ दीदी में कन्वर्ट होंगे, मतलब मैं तो चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो महिलाएं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती, ग्रेजुएट हैं, कुछ करना चाहती हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका इनिशिएटिव है ना, ये हर तरह से विन विन है, एक आम नागरिक के लिए, एक आपके लिए, मतलब उन, और जो महिलाएं इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनके लिए। तो आप देखिए कि जो आपने ये कहा कि स्टिच किया है, आपने हर एक मोती को इकट्ठा इस तरह से किया है कि बहुत सुंदर, मुझे लगता है कि ये माला बनने वाली है, मुझे पर्सनल ऐसा लगता है। तो और क्या नया देखने को हम मिल सकता है एमएफ दीदी दोस्त के बाद? अब नया क्या इनिशिएटिव्स आप बताना चाहेंगे? एक जो मैंने गैप देखा, बिकॉज मैंने काफ़ी अभी 30 टाउन्स में ट्रैवल किया, अभी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मिली मैं, एंड यूल बी हैप्पी टू नोट हमारे अभी फ्लेक्सी कैप एनएफओ में वी गॉट मनी फ्रॉम मोर देन 9,000 पिन कोड्स। अच्छा, बीइंग अ फर्स्ट एएमसी लाइसेंस तो अभी हमें जुलाई में एंड में मिला था, और B30 टाउन से मोर देन 50% पैसा हमें मिला है। सो दैट्स आई वुड से दैट्स अ पर्सनल विन एट माय एंड। बट हमने जो गैप देखा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे मैंने बताया, सेल्स फोकस होना चाहिए। आज देखिए, कंप्लायंस हो चाहे सर्विसिंग हो, ये एक डिफ़ॉल्ट चीज़ है। इसको एज अ प्रोमोटर, एज एन एंटरप्रेन्योर, आप इस पर टाइम खोटी मत कीजिए, इसके लिए आदमी रखिए आप। तो हमने अभी हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के साथ मिलके वी हैव लॉन्च्ड फ्यू कोर्सेज फॉर आवर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिसमें हम उनको यही चीज़ जो मैंने दीदीज़ का बताया आपको, सेल्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। सेल्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपका दिन का एक एक मिनट, एज एन एंटरप्रेन्योर की बात कर रही हूँ मैं, आप कैसे बिताते हैं, राइट? फिर हो गया नेगोशिएशंस, फिर हो गया डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, फिर हो गया यूज़ ऑफ डिजिटल, यूज़ ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें हम इनको सिखा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखोगे गैप है, करेक्ट? बिकॉज आप ट्रेडिशनली, कोविड ने हम सबको बिगाड़ दिया, करेक्ट? मार्केट इतना बढ़ा, हम सबको लगता है यार बहुत कमा रही है, बट कहाँ कमा लिया? अभी तो मार्केट ने कमाया है। करेक्ट? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? AUM ग्रोथ तो मार्केट ने आपको दे दिया। डोंट काउंट इट एज योर कंट्रीब्यूशन। आपका कंट्रीब्यूशन तो आप कितने डेली नए नए क्लाइंट्स जोड़ पाते हो, कितना इम्पैक्ट आप कर पाते हो, वो आपका कंट्रीब्यूशन है। तो इस गैप को देखते हुए हमने हार्वर्ड के साथ क्यूरेट करके ये सारे कोर्सेज निकाले हैं हमारे पार्टनर्स के लिए। बहुत बड़ा नया इनिशिएटिव का खुलासा आपने आज किया है, और मुझे ये बात बड़ी, मतलब क्लोजली मैंने फील करी। जैसे आपने कहा AUM बढ़ रहा है, हम अपने आप को AUM से मेजर करते हैं, आपने कहा कि अपने आप को क्लाइंट से मेजर कीजिए। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। जब क्लाइंट की बात करते हैं, हम क्लाइंट तो कई बार बना लेते हैं, लेकिन एक रिटेंशन, मुझे लगता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका क्या कहना है? क्लाइंट बना लेते हैं लेकिन निकल जाते हैं। देखिए क्या होता है, हम सारे क्लाइंटों को एक ही चीज़ आप दे दोगे, एक ही शीट, विल यू ट्रीट एस। अभी मैं आई वाज सिटिंग एट सम डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस एंड ही वाज सो अपफ्रंट इन टेलिंग मी कि मधु यार, मैंने जो ओनर था और उसकी सेक्रेटरी को, पहले ओनर का पोर्टफोलियो बनाया, फिर सेक्रेटरी का पोर्टफोलियो बनाया, मैंने दोनों को सेम दे दिया था, तो ओनर ने अरे बाप रे, विड्रॉ कर लिया बिकॉज ही फेल्ट ऑफेंडेड Right. कि आपने इसको भी सेम दिया, मेरे को भी सेम दिया। सो क्या है, वो पर्सनलाइज टच आपको डिस्ट्रीब्यूटर क्यों चाहिए? करेक्ट? आपका जो पर्सनलाइज टच उसी के लिए चाहिए होता है। सो वो थोड़ा इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जो मैंने बताया, आप रीजनल में जब तक उनको वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे, जब तक आप उनके साथ बैठोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो ट्रस्ट कैसे आएगा? फिर जो बाकी जो एंटिटीज़ हैं वो बार बार घूमते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे AUM शिफ्ट भी हो जाता है। तो ये जो है ना धारणा कि रिटेंशन नहीं होती, रिटेंशन तो बहुत होता है क्लाइंटों का। इट्स ओनली थिंग थोड़ा सा ट्वीक, जिसके हम लोग, जैसे हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप क्लब भी बनाया है, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट करके हम क्या कर सकते हैं। एंड देखो, ये सारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, देखो कौन है? एंटरप्रेन्योर्स है। ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर मानते हैं। मैं बोलती हूँ आप एंटरप्रेन्योर्स हो, सबसे पहले आप एंटरप्रेन्योर, आप डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाते, आप एंटरप्रेन्योर हो। तो एंटरप्रेन्योर को सोच कैसी होनी चाहिए? वही नई परिभाषा दे दी है आपने कि आज डिस्ट्रीब्यूटर जो है एंटरप्रेन्योरशिप है, और उनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनका सामान जो है वो दुकान में वो डिस्ट्रीब्यूशन है, पर है सब एंटरप्रेन्योर्स। और एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर कंप्लायंस सर्विसिंग तो जैसे मैंने बताया करना ही है। आपको समझना है कैसे आपका क्लाइंट जो आए वो स्टिकी रहे, आपके साथ खुश रहे, और एक क्लाइंट आए तो 10 रेफरल देके जाए। करेक्ट? उसके लिए आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हो, चाहे वो आपका नॉलेज अपग्रेड हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, विच इज़ मिसिंग, वी जस्ट स्पोक ऑन इट। प्रोफेशन, हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं हम वो रेत को ना मुट्ठी में पकड़ के रखें, करेक्ट, और कभी पकड़ में नहीं आती, और वन मैन आर्मी बन जाए, सब हम कर लेंगे। यस, वो मत करो आप डेलीगेट करो, लोगों को हायर करो। उससे आप देखिए, आप लोगों को एम्पावर करो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप, करेक्ट? और आप खुद का टाइम बचा रहे हो। आपका काम होना चाहिए स्ट्रैटेजी और थिंकिंग।
तो ये सारे कोर्सेज हम हमारे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब आप फाइनेंशियल लिटरेसी पे एकदम, मतलब आपने अभी शुरू ही किया है। मुझे लगता है, मतलब आई कैन नॉट से कि बाकी किसी ने काम नहीं किया इस पर, लेकिन जिस नई दिशा की तरह आप इसको मतलब ले जाना चाह रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। वेरी वेरी एम्पावरिंग, वेरी वेरी मोटिवेशनल। Thank you. अक्सर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लोगों के लिए इंटिमिडेटिंग लगते हैं, टर्म्स कॉम्प्लेक्स, प्रोसेस कंफ्यूजिंग। क्या एमएफ दीदी और एमएफ दोस्त जैसे इनिशिएटिव्स लोगों और प्रोडक्ट्स के बीच का गैप कम कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या फाइनेंशियली हेजिटेंट फील करते हैं? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एमएफ दीदी और एमएफ दोस्त वाइल हम B30 टाउन्स में बहुत फोकस कर रहे हैं, बट इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कहीं कहीं का भी दीदी हो, कहीं के भी दोस्त हो, दे कैन जॉइन द प्रोग्राम एंड गेट ट्रेन एंड स्टार्ट सेलिंग। एंड ये आई डोंट थिंक ऐसा कोई और बिजनेस है जहाँ पे आप स्टार्ट से लेकर मेकिंग मनी, अर्निंग मनी का गैप इज़ लेस देन अ मंथ। यू नो, आप उस स्किल भी एक्वायर कर लेते हो, आप सारा सीख लेते हो लेस देन अ मंथ में, और मीटर चालू हो जाता है। मीटर चालू हो जाता है। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि देखिए अभी क्या है, हमने देखा डिजिटल पेनिट्रेशन, राइट। इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन 87% से ऊपर है, राइट। बट डिजिटल पेनिट्रेशन, डिम्पल, इज़ नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल नॉलेज। देखिए, हम सब बच्चों के पास, हम सब मिलेनियल्स के पास, हम सब जेनजी के पास एक मोबाइल फ़ोन आ गया है जहाँ पे हमको सारे ऐप्स दिन भर हमको इतने दिखाए जाते हैं, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। बट जैसे मैंने पहले बताया कि आप ना ये चीज़ें आपको, जो आपको स्पेंडिंग जो आपने एलोकेट किया है उसमें ये सब चीज़ें आप करो, इनोवेशन इसमें मत करो आप। बट ये बताएगा कौन आपको? डिम्पल को ये बताएगा कौन? यू नीड मैनी मोर एमएफ दीदीज एंड एमएफ दोस्त, राइट। ये वर्ड इतने सिंपल लग रहे हैं ना, लेकिन इतने रिलेटेबल लग रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे अटैचमेंट फील हो रहा है। सो मेरे को जो ऐसा लग रहा है ना कि एक इमोशनल टच दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कोई अपना साथी जो हम ढूंढ रहे थे, जो मिसिंग था, जो आपने दिया है। मधु जी, मतलब मुझे बड़ी साथी जैसी फीलिंग हो रही है इन दोनों शब्द से। आप यूज़ करते हो कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटर को? मैंने तो, मतलब मैं नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, और पर मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लग रहा है, क्योंकि एक इमोशनल टच फील हो रहा है मुझे पर्सनली। मतलब जब जितनी बार भी हम इसको बोल रहे हैं ना, एमएफ दीदी और एमएफ दोस्त, अपना जैसा लग रहा है, कोई मिल गया है। यस यस यस, बहुत ही खूबसूरती। अच्छा, जैसे आप B30 की बात कर रहे हैं, हम टियर 2 टियर 3 की बात कर रहे हैं, और वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए आपने बनाए हैं, क्या फिर उन्हें यूनिवर्सल टूल्स के रूप में देखते हैं, जहाँ हर इन्वेस्टर अपना एमएफ दीदी, एमएफ दोस्त ढूंढ सकता है, या अपनी जर्नी में, या मतलब ये लिमिटेड हैं जैसे कि छोटे शहरों तक, या यूनिवर्सल हैं? यूनिवर्सल हर जगह होनी चाहिए। B30 में के साथ साथ T30 में भी बहुत ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूटर की। अदरवाइज़ देखो, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, गेमिंग में कितने अकाउंट्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा म्यूचुअल फंड में होने चाहिए था। एमफी हैज़ डन सच अ स्टुपेंडस जॉब। जो म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन है, आज भी आप विश्वास नहीं करोगी, लोग SIP जानते हैं बट लोग म्यूचुअल फंड नहीं जानते हैं। एकदम सही, एकदम सही। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने आम नागरिक के साथ बात करी, और किसी और की बात क्यों करूँ, अपने हस्बैंड की बात करी, तो जब हम इतने क्लोजली देखते हैं अपनी फैमिली में भी लोगों से बात करते हुए, नहीं जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। यस। तो बट अभी बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस कैंपेन जो एमपी चलाती हैं, उसकी वजह से अवेयरनेस तो हो गई है, बट वो अवेयरनेस इज़ नॉट इनफ। वहाँ पे वो लोकल बंदा चाहिए जो लूसिड लैंग्वेज में, जो एमएफ दीदी या जो एमएफ दोस्त जो भी हो लोकल, वो समझ पाए फैमिली की नीड्स क्या है, उसकी गोल प्लानिंग क्या है, क्या बच्चों की शादी करानी है या उसको हायर एजुकेशन चाहिए। और तीसरा, जब से इन्फ्लेशन का नॉलेज हुआ है ना, एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड, एंड कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट थोड़ा टाइम लगेगा, और बिकॉज हमने इतना बाकी प्रोडक्ट्स में इतना मिस सेलिंग देखा है हमने। तो म्यूचुअल फंड में ऑनेस्टली मेरा मानना है कोई मिस सेलिंग नहीं होती है, राइट। अगर आप प्रॉपर एडवाइज़र के पास जाओ, 3-4 चीज़ें एडवाइज़र की देखनी होती है, आप देख लो और फिर उसके पास जाइए, और फिर उसको ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज वो फिर डिपेंड, वो अपने आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि CMCs के साथ उनको जाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वेल्थ क्रिएशन आपका होता ही है। तो ये एमएफ दीदी और एमएफ दोस्त यूनिवर्सल है, पैन इंडिया कहीं भी हो, ज़रूरत है इनकी। बट इनको हम, जैसे मैंने बताया, हमको इनको टेक्नोलॉजी सेवी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज का जो कनेक्ट जो मिसिंग है आज के दिन में, जैसे मैंने बताया था, आई डोंट नो आई मेंशन द डेटा और नॉट, B30 से ना डिम्पल अराउंड 18 to 20% पैसा आता है सिर्फ। तो आप गैप सोचो कितना है। गैप फुल कौन करेगा? टेक प्लेटफॉर्म से नहीं होने वाला है गैप फुल। वहाँ आपको मिस सेलिंग होगी। वहाँ पे आप देखिए क्या होता है, आपने महाभारत हम सब ने देखी है, हमने देखा था कि अभिमन्यु घुस तो गया, तो हम सबको स्टॉक लेना है वो आता है, जस्ट टेक सेकेंड्स, बट निकलना कब है? डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं?
वो तो कोई नहीं सिखाता, वो आपको ऐप या एआई नहीं सिखा सकता। वो तो आपको ये जो हमारे सारथी है, जिनको हम एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं, जिनको हम एमएफ दीदी दोस्त बोलते हैं, यही सिखा पाएंगे आपको। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे आपकी कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है 5-10 सालों में? कितने अभी एमएफ दीदी दोस्त बन गए और क्या टारगेट है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। दोस्त तो मैंने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो अभी फर्स्ट बैच अनाउंस होगा। एंड दिवाली एवरी वन वॉज ओनली, फिर अभी छठ पूजा भी थी ईस्ट में, सो दोस्त अभी वी विल अनाउंस द बैच। दीदीज़ का फर्स्ट बैच 600 लोग ट्रेन हो चुकी हैं और 600 का अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो गया है, तो 1200 दीदी ऑलरेडी एम्पेनल्ड हैं। अरे वाह। तो इन 600 को हम फोर्स कर रहे हैं कि एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है ना, सब लोग बैठ जाते हैं, पोस्टपोन। मैं बोलती हूँ यार जाके बैठ जाए, सच अ सिंपल एग्ज़ाम। और हमने काफ़ी सिंप्लीफाई, पीजीपी एकेडमी के साथ मिलकर हमने काफ़ी सिंप्लीफाई इनको ट्रेन करवाया। तो ये 2 आंकड़े हैं मेरा। और इस ईयर एंड तक, जैसे मैंने बताया, मेरा पर्सनल ड्रीम है, मैं चाहती हूँ हर दीदी ये प्रोग्राम सुने और फटाफट एग्ज़ाम में बैठ जाए और या कमाने लग जाएं वो। अच्छा, नहीं मैं सबसे कहूँगी जिन्होंने सीखा है भाई, इतनी मतलब इतना ज़्यादा स्टेप्स आप ले रहे हैं द वेल्थ कंपनी के थ्रू मधु जी के साथ, जाइए एग्ज़ाम दीजिए और एमएफ दीदी एमएफ दोस्त बनिए और एक नई कहानी, नया इतिहास आप लिखिए जैसे कि मधु जी लिख रही हैं इस कंपनी के साथ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, है ना। म्यूचुअल फंड में आपको अगली बड़ी वेव कहाँ दिखती है? पिछले कुछ सालों में हमने फाइनेंस के अंदर काफ़ी बड़ी वेव्स देखी हैं, जैसे कि सिप रेवोल्यूशन, फिनटेक एक्सप्लोजन, पैसिव इन्वेस्टिंग बूम। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग वेव कहाँ होने वाला है? आई विल आंसर दिस इन वन लाइन, डिम्पल। द नेक्स्ट वेव जो है आएगा फ्रॉम द अंडर सर्व्ड। ओके। B30 जो हम इनको जो टाउन्स हम बोलते हैं, नेक्स्ट वीक वहाँ से आने वाला है। जैसे हमने देखा कि 18% या 18 से 20% तक ही अभी तक पैसा अभी ओवरऑल AUM का पार्ट है फ्रॉम B30, विच कैन बी वेरी वेरी ह्यूज। बिकॉज जैसे मैं यहाँ पे और एक डेटा और हमने अभी सुना था कि इवन SIP जो है, सिप की कंसिस्टेंसी इज मोर फ्रॉम people who are advised by distributors and more from B30 towns. Yes, I've seen the study. Correct. बिल्कुल। तो वहाँ पे while the revolution has already started, but it's a very nascent stage, because थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। बिकॉज आप और हम क्या है, हम तो घूम घुमा के आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग उनको फॉलो करते हैं। उनको फॉलो करने के लिए वो लोकल पहले तो क्या हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉम जो है एक्टिव में देखो कितने हैं, 50 से 70 जा रहा है आई थिंक। बिल्कुल, शायद 2 लाख से ऊपर टोटल। हाँ, 2 लाख से ऊपर है, बट एक्टिव नंबर्स आर वेरी वेरी लेस। तो ये एक्टिव नंबर बढ़ाना बहुत जरूरी है, विच इज़ वाई आई थॉट कि एमएफ दीदी एमएफ दोस्त होना चाहिए। दूसरा, इसमें भी आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन में भी ओनली 20% आर फीमेल्स, उसमें भी मेजॉरिटी ARN नंबर्स आर यूज्ड, एक्टिव नहीं होती वो फीमेल्स, राइट। सो वो जब तक होंगी नहीं तब तक फीमेल्स कैसे आएंगी? तो द वर्ल्ड विल बिलोंग टू दैट AMC who serve the underserved, who go to these B30 towns and penetrate and win the trust of the investors over there through distribution network. आपने तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी की सक्सेस की पूरी डिफ़ाइन कर दी है इतनी ब्यूटीफुली, खूबसूरती 2 शब्दों में, 2 लाइनों में। बहुत बहुत थैंक यू। इंडिया अब सेविंग से इन्वेस्टिंग के एरा में आ गया है। क्या आपको लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी के बढ़ने से इंडियन इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसे इवॉल्व हो रहा है? क्या हम फाइनली सेवर से वेल्थ क्रिएटर्स बन रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? आपने ऑलरेडी कहा कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत काम कर रहे हैं, तो आप एक इन्वेस्टर की तरफ से बताइए कि इसमें क्या माइंडसेट शिफ्ट आपको दिख रहा है? देखिए, माइंडसेट शिफ्ट बहुत दिख रहा है बिकॉज इंडिया इज़ अ यंगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हमने देखा जो पहले मेरे पेरेंट्स की मैं माइंडसेट अगर बताऊं तो इट वाज सेविंग फॉर अ रेनी डे काइंड ऑफ माइंडसेट था। बट आज मैं मेरी माइंडसेट बताऊं और या मेरे बच्चे की जो माइंडसेट क्या है अभी, इट्स मोर टू लिव इन अबंडेंट लाइफ। करेक्ट, इट्स मोर हाउ यू मेक प्रॉस्पेरिटी वर्क फॉर यू एंड हाउ यू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। अब हम क्या बात करें, गिव बैक की बात करते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी वो सब जरूरी हो गया है, वो सब अभी हम देखते हैं। इवन आई एम सो सरप्राइज, जेनजी भी जब हमारे पास आते हैं, जैसे हम AIF जब बात करते हैं AIF इन्वेस्टरों से, तो इवन जेनजी भी हमको ये बोलते हैं, यार मधु यार हमको ना आप इम्पैक्ट वाला दिखाओ आप। बिकॉज ऑफ लेट जो लास्ट 3-4 सालों में फैमिली ऑफिसेज के पैसे बढ़े हैं, वी हैव सीन सर्ज ऑफ फैमिली ऑफिसेज इन इंडिया। And so contrast, Dimple, family offices, they don't chase returns. They focus on preservation of capital. और जिनको प्रिजर्वेशन पे फोकस करना चाहिए वो चेज कर रहे होते हैं रिटर्न्स को।
करेक्ट, दैट्स वेयर आई सेड कि ज़रूरी है मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज क्या आज यूट्यूब पे आप जो देखते हो इट इज़ 90% हॉगवॉश। आप वो चीज़ें देखते हो जो एक्चुअली उल्टी होती है वहाँ से, करेक्ट, बट ये बताए कौन? करेक्ट, वो बताना ज़रूरी है। उसके लिए वी नीड मोर एंड मोर फीट ऑन स्ट्रीट जो ये बताता रहे। और तभी ना ये वाइल दिस रिवोल्यूशन हैज स्टार्टेड, काफ़ी एनकरेजिंग भी है ये, बट इसको और तेज़ी से बढ़ाने के लिए considering you have rightly said we are a savings driven economy, which is such a powerful thing for our country. तो इस सेविंग्स को जब तक इन्वेस्टिंग में कल्चर नहीं कन्वर्ट नहीं करोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगी? बिल्कुल। तो वो चीज़ें मेरे को लगता है हो जाएगी, अभी स्टार्ट होना ज़रूरी है। बॉल रोलिंग हो चुका है तो हो जाएगी। जैसे मैं ना बहुत सारे लेक्चर्स देती हूँ बच्चों को, जाती हूँ, जब फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम बात करते हैं, मनी के बारे में। मैंने एक डेफिनेशन बनाई है मनी की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट टाइम मैं अपने शो पे शेयर कर रही हूँ। मनी एम स्टैंड्स फॉर मीन्स फॉर योर एंड्स। क्योंकि एम से हमारे मनी इज़ अ मीन्स ना, yes, जैसे आपने कहा कि हमें कुछ भी अचीव करना है, अपना पैशन है, कुछ भी फॉलो करना है ना। उसके बाद ओ अपॉर्चुनिटीज़ इट क्रिएट्स, बिकॉज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एन नीड्स वर्सेस वांट्स। मनी की पूरी परिभाषा जो मेरे को लगता है सीमित है, वो नीड्स वर्सेस वांट्स में सारी बात आ जाती है। ई इज़ फॉर इमोशन। मनी ट्रिगर्स लॉट ऑफ इमोशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने कौन किया है? ये हाँ, मतलब मीन्स, अपॉर्चुनिटीज़, नीड वर्सेस वांट्स, और ये ईगोइक जो ये लेकर आता है, और साथ में हमारी चॉइसेस ये बताती हैं कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे होने वाली है। तब जब हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की, जैसे आपने कहा बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं ना एंटरप्रेन्योर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स के लिए, पर मेरे को ऐसा लगता है ना कि इन्वेस्टर्स का सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। अ फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ I always say when I talk with my children कि फाइनेंशियल लिटरेसी बिगन होते हैं डाइनिंग टेबल पे, ना कि स्कूल्स में। बहुत बात नहीं करी जाती है घरों में। तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स का सीखना भी उतना ही ज़रूरी है? आपको लगता है कि मोर एंड मोर इंस्टीट्यूट्स, जैसे बोनस का एक इनिशिएटिव आ रहा है, मतलब चालू हो गया है, बोनस नॉलेज सेंटर, जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सिंपल परिभाषा में बहुत सिंपल टर्म्स लेकर आएंगे कि वो भी अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकें, फाइनेंशियल चॉइसेस बना सकें। तो इन्वेस्टर का सीखना कितना ज़रूरी है आपको लगता है? हर कोई बात कर रहा है प्रोफेशनल को सिखाने की, प्रोफेशनल कोर्सेज को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लेकिन क्या आम जनता का सीखना समझना भी उतना ही ज़रूरी है? ये आप बताइए जरा। बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे आपने बताया कि आप ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं, तो अगर ऐसा मेजॉरिटी हो जाता है यूट्यूब पे, तो ये जो हम मिस सेलिंग देखते हैं या ये सब हम देखते हैं, एफ.एन.ओ. लॉसेस हम देखते हैं, या गैम्बलिंग देखते हैं, गेमिंग देखते हैं, ये सब आई एम श्योर बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। देखो, मैंने इंश्योरेंस में लगाया था पैसा व्हेन आई वाज विद इन्फोसिस, ये सोच के ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब गुमराह हो जाती है देख के, आई ऑल्सो डिड द सेम। तो व्हाई? आई हैव बीन ट्रिक्ड, आई हैव डन द सेम। तो वाई अपन एजुकेटेड होके भी अपन फंस जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो अवेयरनेस नहीं है, जैसे आपने बताया। तो अवेयरनेस तो यार डिम्पल बहुत ज़रूरी है। और ये मासेस, वी आर सच अ बिग कंट्री, और मल्टीलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है, और उन तक पहुंचना ज़रूरी है। देखो, हमारा युवा, हमारे सारे लोग क्या है, रील्स तो हम बहुत देखते हैं, बट रील्स कौन सी देखते हैं हम? एंटरटेनमेंट वाले देखते हैं, बॉलीवुड वाले देखते हैं हम। हमको ये रील्स उनको दिखानी, कंपल्सरी दिखानी बहुत जरूरी है। ग्रेटिफिकेशन। चलिए, हाँ, हम अक्सर जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वो जेंडर्ड नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन माइंडसेट अभी डिफरेंस दिखता है। आपका क्या मैसेज होगा, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, होम मेकर हो, या एक प्रोफेशनल महिला हो आपको, या यंग प्रोफेशनल, क्या उन सब के लिए भी अपना पैशन फुल कंट्रोल नहीं ले पाते हैं? तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पैशन तो है सीखने का, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। अब जैसे आपने कहा वुमेन है, हम वी आर ड्रिवन बाय इमोशंस, है ना, और उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा मैसेज पहले तो ये होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ना उसको आप पोस्टपोन करते थे। हम ना बहुत चीज़ें पोस्टपोन करते हैं लाइफ में, मैंने भी बहुत किया हुआ है। एक्चुअली मुझे मेचोरिटी आई व्हेन आई वाज इन माय 30s, जब मैंने खुद का कंपनी स्टार्ट किया तब वो मेचोरिटी आई। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार एक गाइड होना चाहिए था, हु कुड हैव टोल्ड मी। बट ऐसा बहुत बार ऐसा होता है, बोलने के बाद भी हम वही करते हैं जो हमें करना है, बिकॉज हर एक की लर्निंग का एक ग्राफ होता है, जो जब तक वो लर्न नहीं करो, जब तक वो ठोकर नहीं खाओ, तब तक हम सीखते नहीं हैं। सो पहला तो ये रहेगा, आप डिसीजंस को डिले मत करो।
अगर आपको पता है किसी चीज़ के बारे में, उस पर एक्ट करो आप, फेल फास्ट जिसको हम बोलते हैं, आप डिसीजन तो लो। मैं हमेशा क्या कर, मैं मेरा सबसे बड़ी खासियत, मैं डिसीजंस बहुत जल्दी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। यस। नंबर 2, मैं अपना एनवायरनमेंट बहुत सैनिटाइज करके रखती हूँ। सो मैं हमेशा फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देखिए आपको मैनेज करना है, घर हो, आपको अपना ऑफिस या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आप कर रहे हैं आपको मैनेज करना है। वी आर बेस्ट केयर टेकर्स ऑफ आवर पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे चिल्ड्रन हो, राइट। वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इट एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही ले सकते हैं। नो मैटर कितना ही ग्रो कर ले, कितना भी ग्रो कर लो, प्रोफेशनली कौन से भी मुकाम पर हो, ये नहीं छूट पाता नहीं, है। ये बिकॉज ये करना ही है आपको। सो पहला तो वो एक्सेप्ट करना। आई ऑल्सो नेवर यूज टू एक्सेप्ट, मतलब मेरे को क्यों करना है, वाई ओनली आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन। मैं बहुत रिवॉल्ट करती थी, बट देन आई रियलाइज कि जो है उसमें समेटो और आगे बढ़ो, करेक्ट। तो दैट्स वेयर अभी मैं क्वेश्चन नहीं करी, जो सोसाइटी जब चेंज होगी तब होगी, तब तक हमें थोड़ा रुक नहीं सकते, एज इज़ ग्रोइंग, कैचिंग अप फास्टर। तो ये चीज़ें करनी चाहिए कि प्लीज़ एक टेक अ कॉल एंड मूव अहेड इन लाइफ। दूसरा देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ नॉन नेगोशिएबल। जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है हमारे लिए, फीमेल्स के लिए मैं बोलती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी एंड बोस्टिंग अबाउट इट, इट्स अबाउट दैट मनी गिव्स यू दैट एम्पावरमेंट, दैट मनी गिव्स यू दैट वॉइस, दैट मनी गिव्स यू दैट थिंक कि आप अपने, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, वाई ओनली द मेल हैज़ टू टेक केयर। जैसे मैं जब भी होटल जाती हूँ, आई एंश्योर आई पे द बिल्स। अर्लियर नो वन यूज टू बॉदर अबाउट इट, कि यानी फीमेल थोड़ा पे करती है, मेल्स पे करते हैं ना, वाई, क्यों? वो सब चीज़ें एटलीस्ट आप और हम यंग लोग ना, वी कैन चेंज ऑल दैट। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नॉन नेगोशिएबल है। और अपनी नीड्स को जानिए, नीड्स को जान के उस पर फोकस कीजिए, एंड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो बहुत बार जैसे लोग ग्लास सीलिंग की बात करते हैं, ग्लास सीलिंग तो जैसे मैं बताती हूँ कि हमेशा अपने को हर रोज़ ब्रेक करना होता है, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ माइंडसेट। जो अगर ब्रॉडर माइंडसेट अगर हम उससे काम करेंगी, तो लेट मी टेल यू, ईच एंड एवरी फीमेल, इतनी कैपेबिलिटीज़ है फीमेल में। और आप जीडीपी, जब हम इतनी फाइनेंशियल नंबर्स की बात करते हैं, अगर 10% फीमेल्स मेन स्ट्रीम में आ जाती है, अपनी जीडीपी 12% से ग्रो करती है। बताइए। सो दिस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू आवर कंट्री, एंड नॉट जस्ट कंपेयर कि भाई ये फलाना कंट्री में ऐसा है, ये कंट्री में ऐसा है, बट डू व्हाट वी कैन डू, जो अपने इससे हाथ में ज़्यादा है। बात वुमेन के लिए, इससे ज़्यादा मोटिवेशनल बात कैसे होती है? शक्ति की समृद्धि में इतनी ऊर्जा आपने भर दी है, शक्ति समृद्धि ऊर्जा, मतलब हम इसको बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत चेंज आने वाला है। आने वाले कुछ समय में अगर आपके जैसी कुछ वुमेन फाउंडर्स भी अगर आ जाती हैं, मतलब वो मेन स्ट्रीम में जैसे आपने कहा, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं, जैसे हम टीयर 2, 3 के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्टोरी अधूरी है, अगर हमने B30 या टीयर 2 छोटे शहरों को कवर नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ छोटे शहरों का इन्वेस्टर इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को मतलब शेप करेगा, और आपका क्या प्लान है उन तक पहुंचने का? मतलब जैसे आपने कहा कि आप ये MF दीदी, MF दोस्त क्रिएट करेंगे, कुछ और ऐसी 2-3 बातें आप हमें बता दें कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट करने का उन जगहों पे सोच रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैं फाउंडर हूँ, बट मैं खुद ट्रैवल करती हूँ हर एक सिटी में। मैंने पर्सनल ट्रैवल कर करके ग्रास रूट प्रॉब्लम समझने की कोशिश करती हूँ, जिससे जैसे मैंने बताया मल्टीलिंगुअल क्यों हम अभी रेडी कर रहे हैं कि मल्टीलिंगुअल आपके कम्युनिकेशन वाले होने चाहिए, पैम्पलेट्स हो, चाहे वो मार्केटिंग मटेरियल्स हो, कुछ भी हो। दूसरा, ट्रेनिंग की हमने बात की कि बहुत जो ट्रेनिंग बहुत गैप है अभी आज के दिन में, तो गैप गड़ा। तीसरा जो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जो हमने बात की, आज भी ना पीपल गो आफ्टर गारंटीड प्रोडक्ट्स। और क्या गारंटी मिल रही है आपको? क्या गारंटीड है? 5% रिटर्न नहीं मिलता। और इन्फ्लेशन कितना है हमारा? तो मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ हमेशा कि आपने एज्यूमिंग 50,000 की SIP की हर महीने, ठीक है, और आपने जल्दी, भगवान की दया से यू आर स्मार्ट अनफ, तो आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया है। तो आपने अगर 25 साल तक की है वो, और हम 12% रिटर्न मान सकते हैं, मार्केट हैज़ ऑलवेज गिवन है लॉन्ग टर्म में। तो 12% अगर रिटर्न मिलता है आपको, सो आपका कॉर्पस कितना बनता है डिम्पल? 8.5 करोड़ आफ्टर 25 ईयर्स। कैसा लग रहा है सुन के? बहुत ही अमेजिंग। तो और एज अगेंस्ट, बट अगर हम इसमें इन्फ्लेशन हटा दो आप, तो आपका कॉर्पस की जो वैल्यू है वो बन जाती है 1.6 के आसपास। ओके। अब इसमें ये दो तो हम ये सिखाने निकले हैं, बट हम कहाँ जूझ रहे हैं अभी कि लोग 5% गारंटीड प्रोडक्ट में अपना पूरा हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं उधर। तो ये एक जो है ना, इस पे हम
ज़्यादा काम कर रहे हैं आज के दिन में, बिकॉज अवेयरनेस तो है बट वो ट्रस्ट नहीं है। बिकॉज दूसरा वाला प्रोडक्ट आपको गारंटी दे देता है, तो हम गारंटी के सामने तो वैसे ही टिक नहीं पाते हैं। तो अवेयरनेस के लिए जो हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं कि तो हम दिखाते हैं कैलकुलेशंस पूरा, और फिर हम जब आप मार्केट की 50 साल से ऊपर की हिस्ट्री लेके जाते हो तो आप वो भी देखते हो कि हाँ ये मार्केट आर एक्चुअली आर बेस्ट फ्रेंड्स। करेक्ट, ओनली थिंग इज जैसे मैंने 3 चीज़ें, पेशेंस होना चाहिए आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। करेक्ट, और उसमें हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स के भी हमने 3 बकेट बनाए। देयर आर 3 buckets ऑफ इन्वेस्टर्स। एक है जो होशियार है, जिसको सब आता है करना, पढ़ा लिखा है वो, उसके पास उसने पैसा कमा चुका है, इसके पास समय है, तो वो खुद कर सकता है, वो डायरेक्ट जाए। करेक्ट। सेकेंड कैटेगरी है हमारी इन्वेस्टर की जो कॉग्निटिव बायसेस नहीं होते, क्रूगर इफेक्ट है, चाहे वो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, उनसे घिरा पड़ा है, वो क्या है, जब तक वो ठोकर नहीं खाता, जब तक वो लॉस नहीं कर रहा है, तब तक वो थर्ड कैटेगरी में नहीं पहुंचता। थर्ड कैटेगरी हमारी जो हमने B30 में देखा, ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको पता है, वो करना भी चाहते हैं, बट वो ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा। उनको लगता है यार कौन साड़ी पहन के बॉम्बे से आ गई है, यू नो, द वेल्थ कंपनी कौन है। तो वो हमें घड़ी बार बार जाना पड़ता है, वो मिथ ब्रेक करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्लोली एंड स्टेडली अगर जो हम डिसिप्लिन के साथ हम यही हम करते रहे जो हम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर हम वो ट्रस्ट भी हम क्रिएट कर लेंगे। और ट्रस्ट के लिए एज आई सेड, वहाँ पे वो सेनानी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको अपलिफ्ट करना ज़रूरी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम बात कर रहे हैं कि आपने एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी है और जिस पे आप एकदम एक्टिवली अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। फैमिली सपोर्ट पे आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैमिली सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए कि कब आपने ये डिसीजन लिया कि आप ऐसी कंपनी का नींव रखेंगे, निर्माण करेंगे। क्या आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा, कैसे उनके रिएक्शंस थे, कब आपके मन में आया कि कुछ ऐसा करते हैं? थोड़ा सा बताएं, हम बहुत उत्सुक है जानने के लिए। देखो, मैं हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन शुरू से ही रही हूँ, फोकस शुरू से ही रही हूँ। मेरे कोई ज़्यादा दोस्त वास्त है ही नहीं, मैं पार्टीज़ में जाती नहीं हूँ, तो टाइम बहुत मिल जाता है मुझे। जो महिलाएं जनरली मुझे बोलती है मधु मेरे को टाइम नहीं मिलता, मतलब बहुत टाइम रहता है मेरे पास, तो बहुत टाइम रहता है। तो 2014 में ये थोड़ा डिसिप्लिन जो था उस पर आया कि यार क्यों ना खुद का कुछ किया जाए, और इसी वजह से हमने जो गैप देखा, बिकॉज मैं Tier 2 Tier 3 में बहुत जाती हूँ, तो वहाँ पे जो हमने गैप देखा कैपिटल अवेलेबिलिटी की, राइट कैपिटल अवेलेबिलिटी की, राइट एडवाइस की, राइट, दैट्स वेयर हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पैंटाबैथ ग्रुप स्टार्ट किया। और Tier 2 Tier 3 में बहुत काम किया हमने। तो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया कि आपको क्यों इक्विटी फंड रेज करनी चाहिए। फिर देखा कि आपने रेडी तो कर लिया, बट फर्स्ट चेक काटे कौन। वी ऑल हैव सो मच हर्ड मेंटालिटी इन इंडिया, अगर फलाना लगा रहा है तो फिर वो दूसरा लगाएगा। हाँ, ये फर्स्ट चेक तो किसी को देना पड़ेगा ना यार। राइट, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई आई सेड चलो आई विल, बिकॉज मैं इतना डिलीजेंस कर रही हूँ, बिकॉज मैं मिल रही हूँ, फैमिली से मिलती हूँ, उनके प्रोमोटर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, एम्प्लॉयज़ के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। सो आई स्टार्ट अ फंड। तो हमने भारत वैल्यू फंड स्टार्ट किया 2022 में। एंड जो सुपर सक्सेस स्टोरी, बिकॉज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और हमने उसमें काफ़ी मिथ्स भी ब्रेक किए। हमने बोला AIF में वाई यू नीड 8 to 10 years, 5 साल में आराम से यू कैन गिव एग्जिट टू आवर इन्वेस्टर्स। करेक्ट। जब आप किसी 50 साल के पास जाते हो, करेक्ट, आप लेट 40s में जाते हो, उसको बोलते हो यार फंड लाइफ 12 साल है, तो वो पहले ही पीछे हट जाता है। बिल्कुल। और ये क्लोज एंडेड प्रोडक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वो हमने इसको ब्रेक किया। फिर हमने बोला कि यार इनोवेशन, जो कंपनीज इनोवेटिव करती है, बट जनरली इनोवेशन में कंपनीज लॉस मेकिंग होती है, और उनको सस्टेनेंस, प्रॉफिटेबिलिटी आने में 1 decade लग जाता है, आराम से लगता है। तो मैं बोलती अपने जो HNIs हैं, करेक्ट, जो अभी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, उनका पैसा वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू कांट स्प्रे एंड प्रे कि भाई 10 में लगाओ, उसमें से एक ब्लॉकबस्टर चला जाएगा। वो सब आप सबके लिए नहीं कर सकते हो। फ्यू सोफिस्टिकेटेड HNIs या इंस्टीट्यूशंस के लिए कर सकते हो। तो हमने कहाँ पैसे लगाए? हमने भारत की उन कंपनीज में पैसे लगाए जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट हो, रूरल कंजम्पशन हो, उन पे फोकस कर रही है, राइट, जिनको आप देख सकते हो, जिनसे आप मिल सकते हो, जहाँ का प्रोडक्ट आप फील कर सकते हो, तो उनमें हमने पैसे लगाए। दैट्स वेयर वी गॉट ट्रिमेंडस सक्सेस। और इंटरनेशनली आई रेज मोर देन 25% मनी फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ऑल्सो, एंड ऑल बाय रेफरल्स। ओके, करेक्ट। ये आया। फिर थर्ड गैप देखा कि यार, जो मैंने एक्सेस का गैप बताया कि म्यूचुअल फंड है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड, बट क्यों पेनिट्रेशन नहीं है? वाई ओनली 5 crore 5.5 crore इन्वेस्टर्स, करेक्ट, यूनिक इन्वेस्टर्स। तो हमने बोला कि यार नहीं, चलो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। अभी बात करते हैं फैमिली की। सो आई हैव 2 children. My younger one is very small, is just 4 year old. Oh, अच्छा. Yeah, but I would say I have tremendous support system in terms of my nannies. Okay.
सो डिम्पल पहले तो नानी अफोर्ड नहीं कर पाते थे जब आई वॉज वर्किंग विद लिटिल सो मेरे को याद है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. वो गिल्ट हमेशा आपको भले ही नहीं हो, गाँव ही गिल्ट दिला देता है, याद दिलवा देता है कि यार तेरे बच्चे तू कैसे कर रही है, घर बच्चे छोड़ के चली जाती है तू, यू आर सेल्फिश दिस दैट. बट मैंने उन सब को सुना, बट आई नेवर पेड अटेंशन टू मच. आई कंटिन्यूड. मैंने बहुत कम आई वुड से जो करियर ब्रेक्स होते हैं, मैंने कभी करियर ब्रेक नहीं लिए. इनफैक्ट जब मैटरनिटी ब्रेक भी लिए, बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स लिए मैंने. इनफैक्ट 2.5-3 महीने के ही ब्रेक्स लिए थे, बिकॉज आप जब इतना काम कर रहे हो इतनी छोटी उम्र से, तो आप वैसे भी बैठ नहीं पाते हो. बट सो नैनी सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरा. मेरे इन लॉज मेरे साथ ही रहते हैं, सो एक वो सपोर्ट सिस्टम है. फिर लाइफ पार्टनर की बात करें तो आई मेड इट वेरी क्लियर विथ हिम व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरे को एक दिन का भी गैप नहीं चाहिए. मुझे हायर एजुकेशन परस्यू करनी है, और मुझे पैसे के मामले में यू टेक डिसीजन फॉर योर मनी, आई टेक डिसीजन फॉर माई मनी. सो वो आज हमें 15 साल हो गए हैं शादी के हुए, तो वो आज भी वही डिसिप्लिन है. सो दैट्स हाउ. क्या कम्युनिकेट करो आप. कई बार हम औरतों की आदत होती है, हम ना घुट जाती है अंदर कम्युनिकेट नहीं. आई हैव सीन दैट विद माय मदर और माय आंट्स और माय अदर कजिन्स. सो वो चीज़ एक मैंने सीखी कि यार एटलीस्ट मधु, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप. हाँ, मत वो कुछ लूज नहीं होता. जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, सब आपके साथ आ जाते हैं. राइट. तो यू हैव अ गुड फैमिली सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, अब एक ऐसा पॉइंट हमें बताएं जब आपने डिसाइड किया फाइनली कि अपना जॉब छोड़ करके और अब हम अपना फुल टाइम कुछ अपना करेंगे. क्या वो मोमेंट था? एक वो मोमेंट जानने के लिए मैं बहुत मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कौन सा ऐसा वो ट्रिगर पॉइंट था जिसे आप कह सकते हैं. ट्रिगर पॉइंट डिम्पल थोड़ा सा एज के साथ भी आता है. आई वॉज 30, आई वॉज 29-30 अराउंड जब मैंने कंपनी स्टार्ट की. दूसरा आता है पैशन से भी आता है. आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग समथिंग. मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि देयर आर वर्ल्ड ओवर इतने ब्रांड्स हैं, बट टॉप 100 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 2-3 भी नहीं है. वाई? क्यों हम बहुत छोटा सोचते हैं, करेक्ट? और जब आप इतने ग्रास रूट से उठे हुए तो फियर ऑफ लॉस तो कुछ है ही नहीं. जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि पैसे के बारे में था. पैसे तो कभी देखे भी नहीं थे, तो अभी हो भी गए तो बिग डील. जो जैसे जीते थे वैसे ही दाल चावल, ऐसे ही दाल चावल खाते हो आप. सो वो एक आई वुड से रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आ गई थी मेरे में. एंड दैट्स वेयर वी डिसाइडेड कि यार लेट्स स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन. और फिर जब नाम मैंने मेरे सारे कंपनियों के नाम मैंने दिए हुए हैं. सो पैंटोमैथ ग्रुप हमने जब नाम दिया, बिकॉज आई एम ए जैन, पैंटोमैथ ग्रुप मीन्स जैसे एनलाइटेंड वन जिसको हम बोलते हैं, द लास्ट वर्ड इन एडवाइजरी, कि वी विल गिव प्रॉपर एडवाइस टू आवर क्लाइंट्स. इसको फिर से बताइए, बड़ा ब्यूटीफुल है. मतलब मैं चाहूँगी कि मेरे मतलब जो भी हम इसे देख रहे हैं हाईलाइट किया जाए. तो पैंटोमैथ ग्रुप का नाम कैसे पड़ा ये बताएं. सो रात को मेरे को सारे नाम रात को 2 से 3 बजे आते हैं. सो ऑलमोस्ट 2 बजे मेरे को ये नाम आया. इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड वर्ड. मैं तब की बात बता रही हूँ. ये नाम कॉइन किए हुए आज 12 साल से ऊपर हो गए हैं. बट मुझे था कि कुछ बिकॉज वॉट पैंटोमैथ इज़ वॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब क्या? एडवाइस देनी है हमें प्रमोटर्स को. तो उस मिलता जुलता नाम होने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. बहुत लोग तो पूरा नाम बोल भी नहीं पाते. पेंटामोथ कुछ ना कुछ दे कॉइन. एंड फिर जब म्यूचुअल फंड का, तो द वेल्थ कंपनी वॉज ऑल्सो कॉइन बाई मी. सो ये भी अगेन रात को 2 बजे. और मुझे ये था सिंपल. जब आप नासिक, जालना या औरंगाबाद या तिरुपुर, कोयम्बटूर कहीं भी जा रहे हो, तो नाम कॉमन ऐसा होना चाहिए कि हाँ वेल्थ कंपनी क्या करती है, लॉन्ड्री तो करेगी नहीं, वेल्थ कंपनी वेल्थ क्रिएट करेगी. सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि वी विल यूज़ दिस ब्रांड फॉर आवर म्यूचुअल फंड. ये नाम अपने आप ही बता दे कि हम क्या करते हैं, है ना. तो चलिए, बहुत खूबसूरत आपने जवाब. आप कहाँ से हैं बेसिकली? आपकी फैमिली, वेयर यू बिलोंग टू? आपका कौन सा वो जगह है हु इज़ ब्लेस्ड टू हैव यू? देखिए, वैसे हम लोग, हमारी रूट्स नागौर से हैं. मैं नागौर, सुराना से हम लोग नागौर से हैं. बट माई फादर माइग्रेटेड वेरी अर्ली व्हेन ही वाज वेरी यंग टू गुवाहाटी, असम. तो मेरा जन्म गुवाहाटी असम से है. मैं पैदाइश वहाँ की हूँ. यस. और CA करने के बाद आई मूव्ड आउट ऑफ गुवाहाटी. तो देखिए, कुछ कह नहीं सकते कौन से शहर से कौन सी दिशा निकलेगी, कौन सी किरण चमकेगी. सभी जगहें ब्लेस्ड हैं. बस हमें वो ढूंढने वाला नज़रिया चाहिए और चमकने वाली वो किरण चाहिए आपके जैसे. बढ़िया बोलती हैं आप.
चलिए, आज अब हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में आपकी जर्नी, आपके अनुभव, आपकी इंस्पिरेशन, आपके इंसाइट्स जान रहे हैं। एक रैपिड फायर करते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये रैपिड फायर जो है ना, मेरे शो का सबसे बड़ा रैपिड फायर होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस की लिस्ट जब मैं सोच रही थी कि आपसे करेंगे तो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ये रैपिड फायर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आप तैयार हैं? इसका हैम्पर नहीं है, हाँ, मैं बता दूँ। मैं पूछने वाली थी, Rapid fire में करण जौहर की तरह हैम्पर भी दे दो। तो एक नहीं, बता। तो वेल्थ कंपनी अगली बार एक वेल्थ कंपनी स्पॉन्सर्ड हैम्पर दिया जाएगा, मुझे बिल्कुल, ऐसा लगता है बिल्कुल। मेरे शोज में। चलिए, रैपिड फायर शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड मनी। इंडिपेंडेंस। इफ नॉट फाइनेंस, देन व्हाट वुड यू बी डूइंग टुडे? डॉक्टर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग आर्ट है या साइंस? बोथ। वन myth about investing that you would wish people stop believing. That this is for only the Uber class. It is for each class. सिप या लमसम आपका पर्सनल फेवरेट, और क्यों? सिप मैं बहुत करती हूँ। पहले आरडी करती थी, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं थी, और जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस में कर रही थी वो। बट आई लव सिप। सिप का अलग पावर है। सिप सिप करके सिप कीजिए एकदम। एक फाइनेंशियल टर्म जो सबको आनी चाहिए बट यूजली सब इग्नोर करते हैं। सबको आनी चाहिए, सब इग्नोर करते हैं। कंपाउंडिंग। आई वॉज वेरी श्योर दैट यू वुड गिव दिस आंसर। इफ वेल्थ वर अ पर्सन, अगर वेल्थ एक पर्सन होता, हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम इन 3 words? पर्सन होता तो देखो टॉल डार्क और हैंडसम होना चाहिए था। सो बट ओके, मगर वेल्थ अगर पर्सन होता तो वेल्थ कंपाउंडेड होना चाहिए। वेल्थ अगर पर्सन होता तो वेल्थ आई वुड से सिंपल होना चाहिए, और वेल्थ आई वुड से एक्सेसिबल होना चाहिए। वाह, आपके करियर का एक मोमेंट जहाँ आपने सोचा येस दिस इज़ व्हाई आई डू व्हाट आई डू? ऐसे बहुत मोमेंट्स है ऑनेस्टली डिम्पल, बट एक मोमेंट रिसेंट बताऊंगी, जब एमएफ दीदीज़ मुझे लिखती हैं, द काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अवेयरनेस। इनफैक्ट फ्यू दीदीज़ ऑल्सो रोड कि मैम हमको कुछ नहीं आता फाइनेंस के बारे में, बट वो आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई है दैट वी आर सो कॉन्फिडेंट दैट वी कैन डू इट। तो ऐसी चीज़ जब सुनते हो ना, मेरे तो आंखों में पानी आ जाते हैं। सो आई लव इट। Tier 2 और Tier 3 इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए एक लाइन में आपका मैसेज? गारंटेड प्रोडक्ट्स पे प्लीज़ ध्यान न दें। वन बुक और कोट जिसने आपको ट्रूली शेप किया एज अ लीडर, या फिर आपकी लीडरशिप फिलॉसफी को? एक से क्या होगा तुम मुझे बताओ। कुछ नहीं होता एक से। देयर आर मैनी। मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, और बहुत क्विक, मैं अटेंशन स्पैन मेरा कम है तो इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाती, बट काफ़ी बुक्स पढ़ती हूँ, काफ़ी कोट्स पढ़ती हूँ मैं। बट मुझे सबसे बढ़िया लगता है अपने जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स जैसे महाभारत है। सो मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ कृष्णा के जो संवाद रहा है अर्जुन के साथ। सो दैट इंस्पायर्स मी अलॉट। एमएफ दीदी और एमएफ दोस्त के बीच अगर एक चूज़ करना पड़े, मुझे पता है आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन पर्सनल फेवरेट किसको कहेंगे? और दीदी, ऑलवेज दीदी। जब दो वुमेन बैठ जाती हैं तो एनर्जी आप देख सकते हैं किस तरह की क्रिएट होती है, बहुत ही एक्साइटिंग है। वन फाइनेंशियल हैबिट एवरीवन शुड स्टार्ट टुडे? इन्वेस्टिंग ऑलवेज। द नेक्स्ट बिग थिंग इन म्यूचुअल फंड, वन वर्ड आंसर? द नेक्स्ट बिग थिंग, एमएफ दीदी। शी इज गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। तो अब आप मुझे बताइएगा, इस शो के बाद जब आपके एमएफ दीदी के आंकड़े चेंज होंगे ना, तो आप बताइएगा। क्रेडिट आपको देने वाली हूँ मैं। वर्क लाइफ बैलेंस, मिथ और रियलिटी फॉर लीडर्स लाइक यू? There is nothing called work-life balance. If you enjoy your work, every day is so good, yeah. मेरे को तो कभी लगा नहीं, honestly. Because we enjoy our work so much. You won't believe, मैं हर संडे ढूंढती रहती हूँ मेरे को कौन मिले। बॉम्बे में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बोलते हैं यार तुमको नहीं रेस्ट करना, हमको तो करने दो। बट मेरा मानना है रविवार इज़ सच अ पावरफुल डे। इफ़ यू सी आवर ओल्ड स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, रविवार इज़ द मोस्ट पावरफुल डे। उस दिन हम क्या करते हैं? सोते हैं, आराम करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा काम उस दिन करना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा होती है। Yes. सूर्य का दिन होता है। Yes. तो मैं वो मानती हूँ, एंड एवरी संडे आई एंश्योर आई वर्क। A leader you deeply admire in or outside finance world? चार्ली मुंगर इज़
what I admire a lot. Outside finance world में I like करीना कपूर. करीना कपूर वो अपनी फेवरेट है ना, तो मुझे बहुत अच्छी मैं लगती अपनी फेवरेट हूँ बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग. जब मैंने लिखा इस सवाल को, कॉफ़ी, चाय या कंपाउंडिंग, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट फ्यूल? If you had to describe the wealth company in one sentence, what would it be? है. Empowerment. आपने तो एक वर्ड में डिफाइन कर दिया, मैंने तो फिर भी आपसे सेंटेंस कहा था. एंड फाइनली, अगर आपको अपनी जर्नी का एक टाइटल देना हो तो वो क्या होगा? मेरी जर्नी को बहुत बाकी है अभी तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया अभी, बट relentless, I would say. Relentless. I'm very relentless. That's what keeps you going. It keeps me going. फास्ट आंसर, शार्प थॉट, जस्ट लाइक योर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी. इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी. आपके आंसर्स ने दिखाया है कि फाइनेंस सिर्फ स्प्रेडशीट्स नहीं बल्कि स्पिरिट और सेंस ऑफ पर्पस भी होती है. ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, और आपने ये गेम इतनी ब्रिलियंटली प्ले किया कि लगा नहीं शायद, मतलब बच्चों के साथ मुझे लगता है रेगुलर चलता है आपका ये. इट वॉज सो क्विक, इट वॉज सो एप्रोप्रिएट, इट वॉज सो फास्ट, स्पॉन्टेनियस. मधु जी, आज की बातचीत से एक बार फिर से साबित होता है, वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं, सोच है. और जब एक औरत सोचती है तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार और समाज का भविष्य बदलने की क्षमता रखती है. यही हम शक्ति की समृद्धि में सेलिब्रेट करते हैं. शक्ति और उसकी ऊर्जा, वो शक्ति जो सोचती है, कदम बढ़ाती है, और अगर अपनी पहचान बनाना चाहे तो वो हमेशा पक्का बनाती है. मधु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप जैसे नेता ही नए भारत की नींव हैं. दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक अपनी शक्ति पे भरोसा रखिए, समृद्धि को अपनी आदत बनाएं. सीखते रहिए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए. मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद. Love you, Dimple. इतने लवली पॉडकास्ट के लिए जो पता नहीं क्यों ख़त्म हो गया. नहीं, love you a lot. Thank you so much for being here with us today and making this so very, 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 very special with your gracious presence. Thank you so much. Thank you Dimple. so Thank much. you.